हेलो फ्रेंड्स, मैं विरान सोलंकी फिर से आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हमने लास्ट लेक्चर में गुडविल फाइंड आउट करने की सेकंड मेथड यानी कि वेटेड एवरेज मेथड के बारे में पढ़ा था और उसके सम्स भी किए थे। आज हम थर्ड मेथड यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसके सम्स कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले तो हम इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं जो आपको यहाँ पर दिया है। ये आपका इलस्ट्रेशन 5 जो आपकी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 95 पे दिया हुआ। प्रतिभा एंड पुष्पा आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। दे वांट टू चेंज द प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो फ्रॉम 3:2 to 1:1। प्रतिभा और पुष्पा दोनों पार्टनर्स है किसी पार्टनरशिप फर्म के और उन्होंने डिसाइड किया कि हमारा जो 3:2 का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसको हम चेंज करके 1:1 यानी कि इक्वल रेशियो कर देते हैं। ठीक है, अब they decided to determine the value of goodwill on the basis of the firm's profit and other information determine the valuation of goodwill on the basis of 3 years purchase of super profit। ठीक है, उन्होंने डिसाइड किया कि इसके लिए हम गुडविल की रिवैल्यूएशन करें। देखो, ये जो ऊपर की जा रही इंफॉर्मेशन दी है वो इरिलेटिव है, आपको इररिलेवेंट है, rather आपको उसकी जरूरत नहीं है पढ़ने की, वो आप इग्नोर कर सकते हो। मेन तो हमको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है। अब वो कैलकुलेशन कैसे करनी है, कौन सी मेथड से करनी है, तो उन्होंने दिया है कि 3 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट का 3 इयर्स परचेज। अब हमने जो पिछली दो मेथड्स की, सिंपल एवरेज मेथड या तो वेटेड एवरेज मेथड, दोनों मेथड में हमने क्या किया था कि जो भी एवरेज प्रॉफिट आता था, जो भी सिंपल एवरेज हो या फिर वेटेड एवरेज हो, उसको हम मल्टीप्लाई कर देते थे नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर और जो वैल्यू आती थी उसको हम बोलते थे गुडविल। ठीक है, इसका मतलब हम लिखते थे गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट, वेदर इट इज सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, कोई भी हो, एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेजिंग ईयर्स, जो आता था वो गुडविल। ठीक है, अब यहां पर भी सेम चीज करनी है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर्स। और ये सुपर प्रॉफिट क्या है सर? वेटेड समझ लिया, सिंपल समझ लिया, ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है? तो ये सुपर प्रॉफिट मतलब जो हमने गुडविल की डेफिनेशन देखी थी उसमें हमने पढ़ा था कि हमारे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से जितना ज्यादा प्रॉफिट हो, जैसे कि अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ या तो बिजनेस कर रहा हूँ तो मेरे बिजनेस से मेरी एक एक्सपेक्टेशन रहेगी कि मेरे को बिजनेस में मान लो 50,000 का तो प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, इसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। अब मेरे बिजनेस का प्रॉफिट एक्चुअली में हो रहा है 70,000। अब मेरी एक्सपेक्टेशन कितनी थी? 50,000 और हुआ कितना? 70,000। मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट हुआ। कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ? तो एक्सपेक्टेशन से 20,000 ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ये जो 20,000 एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ, एक्स्ट्रा भी नहीं बोल सकते, एक्सपेक्टेशन से जो ज्यादा प्रॉफिट हुआ हमको 20,000 को, उस 20,000 को हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, मतलब कंसेप्ट ये कह रहा है आपको कि आपने अपने बिजनेस से जो एक्सपेक्टेशन रखी हो उससे अगर ज्यादा कमाने को कुछ मिल रहा है तो जितना ज्यादा मिला उसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। और वो जो सुपर प्रॉफिट आया इनटू आप नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कर दो, आपको मिल जाएगी गुडविल की वैल्यू। ठीक है, अब सॉल्व कैसे करना है, सम को स्टार्ट कैसे करना है, यहां पर इस सम में, इस मेथड में हम थोड़े पॉइंट्स बना देंगे, स्टेप बना देंगे। सबसे पहला स्टेप रहेगा आपको फाइंड आउट करनी है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब क्या? आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, कितना पैसा डाला है, कितनी कैपिटल डाली है, वो हमको फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। ठीक है, अब टोटल असेट्स मतलब क्या, कितनी है टोटल असेट्स, हमको दी है, सब में प्रोवाइड किया है इंफॉर्मेशन में। असेट्स इक्वल्स टू 12 लाख, तो टोटल असेट्स इक्वल्स टू 12 लाख माइनस टोटल लायबिलिटी, तो लायबिलिटी भी हमको सब में प्रोवाइड किया है 4 लाख माइनस टोटल लायबिलिटी 4 लाख। तो असेट्स माइनस लायबिलिटी करेंगे, जो आंसर आया वो होगा
कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, मतलब इस बिजनेस में प्रतिभा और पुष्पा ने 8 लाख रुपए 8 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, जिसको हम अकाउंट की लैंग्वेज में बोलेंगे 8 लाख रुपए की कैपिटल डाली। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट हमारा होगा, सेकेंड स्टेप हमारा होगा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब ये एक चीज ऐसी है जो आपको सब में दिया ही होगा, उसको इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड ऑलरेडी की कर दी होगी। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमने बोला है 10%। 10%। अभी क्या होता है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न? तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न मतलब हमारे बिजनेस से हमको कितनी एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि हम अपने बिजनेस से 10% प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ठीक है, 10% प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं, पर 10% किसका 10%? ठीक है, किसका 10% होगा? तो जितना पैसा आपने बिजनेस में डाला उसका 10% आपकी एक्सपेक्टेशन होगी। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% का मतलब क्या हुआ? आप जितना पैसा कैपिटल की तौर पे डाल रहे हो बिजनेस में, जितना पैसा बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, उसका 10% वो होगा आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, मतलब 10% के हिसाब से देखने जाए तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड की 8 लाख रुपए की, तो 8 लाख का 10% हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि हमको इतना प्रॉफिट होना चाहिए। जब मैंने एक्सप्लेन करना शुरू किया इस मेथड को, तब स्टार्टिंग में ही मैंने बोला आपको कि हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट मतलब क्या? आपकी एक्सपेक्टेशन से जितना ज्यादा प्रॉफिट हो उसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, मतलब आपने जितनी एक्सपेक्टेशन रखी हो उससे अगर ज्यादा प्रॉफिट होता है तो उसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, अब हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी है? तो हमारी एक्सपेक्टेशन है 10%। ठीक है, पर किसका 10%? तो जितना पैसा, जितनी कैपिटल आपने एम्प्लॉयड की, उसका 10% हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी। तो इसके ऊपर से हम थर्ड स्टेप डेवलप कर सकते हैं, जिसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब क्या? एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। मतलब अगर हमने 8 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉय की है उस बिजनेस में, तो उसका 10% हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। मतलब उसका 10% प्रॉफिट हम एक्सपेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर 1 लाख का 10% करेंगे तो कितना आएगा? 80,000 रुपीज आएगा। ये 80,000 रुपीज हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। मतलब इस बिजनेस से हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी होगी? 80,000 रुपीज की। ठीक है, हमने जो बिजनेस शुरू किया उससे हमारी एक्सपेक्टेशन कितनी होगी? 80,000 रुपीज की। कैसे है 80,000? तो क्या हमको दिया था एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। इसका मतलब हम जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं उसका 10% हमको प्रॉफिट होना चाहिए, ये हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी। मतलब जितना कैपिटल एम्प्लॉयड हुआ उसका 10% हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हुआ। हमने 8 लाख का कैपिटल एम्प्लॉयड किया था इस बिजनेस में, तो उसका 10% के हिसाब से 80,000 रुपीज विल बी आवर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। इट मींस वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट एट लीस्ट 80,000 रुपीज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बिजनेस। इफ वी आर गेटिंग मोर देन दिस, अगर हम उससे ज्यादा अचीव कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, पर अगर हम इतना भी प्रॉफिट अचीव नहीं कर पा रहे तो इसका मतलब हम बिजनेस अच्छे से कर नहीं रहे, हमारी कोई गुडविल है नहीं। ठीक है, चलो तो अब फोर्थ पॉइंट पे आएंगे हम। ये तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 80,000, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन 80,000 है। अब हम कंपेयर करेंगे एक्चुअल प्रॉफिट हुआ कितना। इतना तो हमने एक्सपेक्ट किया था, अब कैलकुलेट करेंगे तो फिर एक्चुअली में हुआ कितना, जिसको हम बोलेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब यहां पर एक चीज समझनी है हमको।
अब एवरेज प्रॉफिट मतलब एवरेज प्रॉफिट भी दो तरीके के होते हैं, एक सिंपल एवरेज, एक वेटेड एवरेज, जो हमने पिछली मेथड्स में भी पढ़ा था। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट भी दो टाइप के होते हैं। कौन सा एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वो कैसे डिसाइड करेंगे? तो जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था कि अगर आपका प्रॉफिट ईयर बाय ईयर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा, ठीक है, हर साल आपका प्रॉफिट इफ इट इज इंक्रीजिंग, तो कंपलसरी वेटेड एवरेज। ठीक है, अगर हर साल आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा हो तो कंपलसरी वेटेड एवरेज। पर अगर वो फ्लक्चुएटिंग है, मतलब कभी अप तो कभी डाउन हो रहा है, प्रॉफिट कभी बढ़ रहा है तो कभी कम हो रहा है, तो इसको हम ऐसे सम के लिए हम फाइंड आउट करेंगे सिंपल एवरेज। ठीक है, अब इस सम में कंपेयर करेंगे तो 2014-15 में था 1,30,000 का प्रॉफिट, 15-16 में था 1,10,000 का प्रॉफिट, डिक्रीज हो गया। ठीक है, और 16-17 में था 1,20,000, फिर से इंक्रीज हो गया। तो इसका मतलब ये फ्लक्चुएटिंग रेट पर है। तो अगर फ्लक्चुएटिंग रेट हो तो कंपलसरी सिंपल एवरेज, पर अगर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा हो तो कंपलसरी वेटेड एवरेज। आपको सब में बोला हो या ना बोला हो, ये याद रखना। सब में स्पेसिफाई नहीं करेंगे कौन सी एवरेज, सिर्फ बोल देंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, पर कौन सी एवरेज, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, हमको तो सिंपल एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे? टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स चलो 3 साल का टोटल प्रॉफिट अगर हम निकाले 1,30,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,20,000, तो कुछ आ रहा है 3,60,000। अब उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से, डिवाइड बाय 3, वो आएगा 1,20,000। ये 1,20,000 होगा आपका एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, अब इससे हमको एक चीज खास समझनी है कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी 80,000, मतलब बिजनेस से हमने एक्सपेक्ट किया था कि एटलीस्ट 80,000 का प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, पर एक्चुअली में कितना प्रॉफिट हुआ? 1,20,000 का, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ठीक है, हमारी एक्सपेक्टेशन से हमको ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ? तो आप बोलोगे सर एक्सपेक्टेशन से हमको 40,000 रुपीस का ज्यादा प्रॉफिट हुआ। सही है, यही 40,000 को हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो नीचे लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट, जिसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। चलो, एवरेज प्रॉफिट हमारा आया था 1,20,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट हमारा आया 80,000, तो ये होगा 40,000 रुपीस आपका सुपर प्रॉफिट। अब ये जो सुपर प्रॉफिट आया, उस सुपर प्रॉफिट का 3 इयर्स ऑफ परचेज आपको बोला है, तो आप नीचे डायरेक्ट गुडविल फाइंड आउट कर सकते हो। 6 पॉइंट गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, आपका सुपर प्रॉफिट था 40,000 इनटू कितने साल का इयर्स ऑफ परचेज दिया आपको? 3 इयर्स ऑफ परचेज दिया, तो इनटू 3 कर दो, आपकी वैल्यू हो जाएगी बिजनेस की 1,20,000। ये आपके गुडविल की वैल्यू। ठीक है, एकदम अगर आप स्टेप बाय समझोगे तो ये सम को करने में बहुत इजी है, ये सम करने में के लिए बहुत इजी है। एक सिर्फ आपको सीक्वेंस समझना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट मेथड बोला है, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, कितना पैसा बिजनेस में एम्प्लॉय किया, मतलब कितनी कैपिटल हमने बिजनेस में डाली, जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा कैपिटल एम्प्लॉय। ठीक है, फिर उसके बाद मान लो जो हमने कैलकुलेट कर दिया कैपिटल एम्प्लॉयड आ रहा है 8 लाख रुपए, मतलब हमने बिजनेस में 8 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अब एक्सपेक्टेशन क्या है, मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या है, वो तो आपको सब में दिया ही 10%। इसका मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10% है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि आपने जितनी कैपिटल डाली
उसका 10% आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट होगा। मतलब आप अपने बिजनेस से जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड की है उसका 10% प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इक्वल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो 8 लाख का 10% करो कितना आएगा 80,000, ठीक है। अब तो इतना तो हमारा एक्सपेक्टेशन था, ये तो हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई इतना प्रॉफिट होना चाहिए। एक्चुअली में कितना प्रॉफिट हुआ, यानी कि एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो डिपेंड करता है कि आपको इंफॉर्मेशन किस हिसाब से दी है। अगर आपका प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा हो तो कंपलसरी वेटेड एवरेज, और अगर वो फ्लक्चुएटिंग हो तो आप कंपलसरी सिंपल एवरेज से एवरेज प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हो। चलो ये एवरेज प्रॉफिट हमने लिखा टोटल प्रॉफिट अपन नंबर ऑफ इयर्स। तो टोटल प्रॉफिट हमने तीनों प्रॉफिट का टोटल मार दिया 1,30,000, 1,10,000, 1,20,000। टोटल करेंगे तो आएगा 3,60,000 डिवाइड बाय 3, तो एवरेज प्रॉफिट आपका आ गया 1,20,000। बस अब सिर्फ आपको कंपेयर करना है कि एक्सपेक्टेशन थी 80,000 की, ठीक है, और प्रॉफिट हुआ हमारा 1,20,000, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज्यादा प्रॉफिट हुआ। ये जो ज्यादा प्रॉफिट हुआ उसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट, ठीक है। मतलब सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू आपका एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट में से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट लेस कर दो, जो बचा वो जो एक्स्ट्रा पैसा मिला, जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ उसको हम बोलेंगे सुपर प्रॉफिट। और ये जो सुपर प्रॉफिट आया इनटू परचेज ऑफ ईयर्स कर दो आप, जो भी आएगी वो आपकी गुडविल की वैल्यू, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इजी मेथड है, प्रैक्टिस करो घर से। अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो। अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर में अगर आप जब आएंगे तो आई बिलीव कि आपने इस सम की प्रैक्टिस की होगी, और इस सम्स के रिलेटेड जो सम्स होंगे एक्सरसाइज में उसकी भी प्रैक्टिस की होगी, क्योंकि इसके आगे वाला जो सम आएगा, जो लास्ट मेथड है, उसमें आपको ये चीज पूरा का पूरा माइंड में होना चाहिए, आपको आनी चाहिए। अगर ये आती है तो ही आप नेक्स्ट लेक्चर में आओ, या तो फिर नेक्स्ट वीडियो देखो जहां पर हम नेक्स्ट मेथड पढ़ेंगे जिसको हम बोलेंगे कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड, ठीक है। चलो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए